हाँ, वंदे मातरम मित्रों। जैसे आज़ादी के बाद हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी हुए, उसके बाद कुछ क्षण के लिए गुलजारी लाल नंदा हुए, शास्त्री जी हुए, नंदा जी फिर हुए, इंदिरा जी हुई, मोरारजी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, इंदिरा जी हुई, फिर राजीव जी हुए, फिर वीपी सिंह हुए, चंद्रशेखर जी हुए, नरसिम्हा राव जी हुए, कुछ क्षण क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए देवगौड़ा जी हुए, और गुजराल जी हुए, अटल जी हुए, फिर ये क्रम मतलब मनमोहन सिंह हुए, नरसिम्हा राव जी हुए, और मोदी जी हुए 2 बार, दूसरी बार मोदी जी। लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री, चोर प्रधानमंत्री कितने हुए, ये सिर्फ गांधी परिवार के जितने थे, जितने कांग्रेस के भी सारे नहीं, गांधी परिवार के जिनके ऊपर आरोप नेहरू जी के जमाने से, भ्रष्टाचार के आरोप, जीप घोटाले से शुरू किए थे नेहरू जी, जो अंग्रेजों का की संस्कृति आगे बढ़ाए जा रहे थे। एक गांधी परिवार के अलावा और नरसिम्हा राव के अलावा व्यक्तिगत रूप से चोर प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। हाँ, मनमोहन सिंह जी ये थे कि धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए थे और गांधी परिवार को चोरी करने की पूरी छूट दिए हुए, लेकिन ये चोरी बहुत हाई लेवल पे हुआ करती थी, बहुत उच्च स्तर पे हुआ करती थी। बहुत 88-89 जब बीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ ठोस भ्रष्टाचार करके छोड़ी कांग्रेस तो एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, एक बड़ा देशव्यापी हुआ। राजीव गांधी हारे, बीपी सिंह रहे, फिर अपना मिलीजुली सरकारें थी, बड़े विभिन्न विभिन्न मतों वाली। फिर उसके बाद चुनाव था, चुनाव के समय बेमबदूर में श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। आधा चुनाव हो चुका था, आधा चुनाव बाकी था। तो जो उनकी हत्या के पूर्व थे रिजल्ट आए, वो तो बहुत खराब आए, और जो उनकी हत्या के बाद रिजल्ट आया, सहानुभूति में उनको काफी सीटें मिल गई, और परिस्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस की सरकार बनानी पड़ी, और संयोग से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो गए। और 91 से 96 के बीच में नरसिम्हा राव को 3 अविश्वास प्रस्ताव झेलने पड़े। तो उसी में सांसदों की खरीद, झारखंड के कई सांसद पकड़े भी गए। अजीत सिंह ग्रुप के सांसदों ने एक बार सदन का वॉकआउट कर दिया तो उनका बहुमत बच गया, दूसरी बार कांग्रेस में विलय कर लिया, तमाम पैसे ने उसमें कुछ लोग पकड़े गए, बूटा सिंह, सीबीआई के, नरसिम्हा राव, सब लोग। और उसी समय बाबरी कलंक भी टूटा। तो फिर सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए नरसिम्हा राव ने एक बहुत ही घिनौना रास्ता अख्तियार किया, जो ऊपर स्तर पर चोरी, उसको जमीनी ग्राउंड लेवल तक। पहले एक राजीव गांधी ने पंचायती योजना के तहत प्रधानों को अपने लिए जो करना शुरू किया, वो काम उन्होंने सांसद निधि 93 में संभवतः सांसद निधि उन्होंने एक लागू की। तो कुछ सांसदों ने इसका बड़ा जमकर विरोध किया, कह रहे हैं ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं, हम लोग चलेंगे नाली सड़क खड़ंजा बनवाएंगे, जो जेईई का काम वो हमारा काम है। खैर, उनका बहुमत था, सदन में मंजूर हो गया सांसद निधि। और फिर धीरे धीरे राज्यों ने भी 97-98 में संभवतः राज्यों ने भी विधायक निधि शुरू की। अब इसका दुष्परिणाम देखिए, छात्र संघों में धीरे धीरे अपराधियों और बाहुबलियों का घुसना शुरू हुआ, और राजनीति में धीरे धीरे चोरों चक्कों का जाना शुरू हुआ, और धीरे धीरे उसमें कमीशनबाजी शुरू हुई, सांसद निधि, विधायक निधि। और इसमें नैसर्गिक नेता पिछड़ते गए, जो स्वाभाविक रूप से नेता होते थे, वो एक शिष्टाचार प्रणाम करके उसके बाद बराबर में बात करते थे, एकदम झुक के 90 एंगल पे नहीं करते थे, पैर छूना, ये सब उसी के बात बढ़ा। खैर, मुलायम सिंह जी का जब सरकार चीफ मिनिस्टर बने, उस समय फिर उनके विधायकों, सांसदों ने विभागों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ हमको ये ठेकेदारी। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, सपा की सरकार आई, ये ठेकेदारी प्रथा और बढ़ी। फिर बसपा की सरकारें आई, अपने लोगों को वो ठेकेदारी, फिर सपा की सरकारें आई, लगभग करते करते हर विभागों में बेसिक ठेकेदारों का राजनीतिकरण हो गया। जो ठेकेदारी करने वाले स्वभाव के थे, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, राजनीति जिनकी कोई रुचि नहीं थी,
जिनको राजनीतिक बोध नहीं था कि विधायक सांसद का काम क्या होता है, तो अमूमन धीरे धीरे राजनीति से लोग रियल लोग पीछे हटते गए और यहां तक हो गया कि पार्टियां बसपा उसपा जैसी पार्टियां, कई पार्टियां तो 2-2, 3-3 करोड़ 10-10 करोड़ देके टिकट देना शुरू की, जो कि ईमानदार व्यक्ति के बस की बात नहीं रही और राजनीति में ब्लैक मनी वालों का प्रवेश हो गया। और ये स्थिति इतनी बुरी हो गई कि सामान्य विधायक सांसद ये समझता है कि विधायक निधि ही उसकी नेतागिरी है। अमूमन जिनको बेसिक कुछ पहले छात्र संघर्ष हुआ करते थे, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र संगठन, तमाम ऐसे जगह थे जहां राजनीतिक दलों के भी छात्र संगठन हुआ करते थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे वो खत्म करने लगे और भ्रष्टाचार टिकट बांटने वालों से लेके टिकट खरीदने वालों तक में भीषण रूप से बढ़ा। ये 90 के दशक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा, नरसिम्हा राव के कार्यकाल के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा। और जैसा देखते कि प्रधान भी स्कॉर्पियो लेके चलता है, जिला पंचायत सदस्य फॉर्च्यूनर लेके चल रहा, मतलब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वो स्कॉर्पियो चलते थे, और उत्तर प्रदेश में कोई विधायक है जो फॉर्च्यूनर के नीचे टहलता नहीं, अब 2-2 फॉर्च्यूनर। और भुज का भूकंप आया था तो मोदी जी मोटरसाइकिल से वहां का क्षेत्रीय दौरा कर रहे थे मुख्यमंत्री होते हुए, और यहां 3-3 4-4 गाड़ियों के काफिले। खैर, भ्रष्टाचार बहुत बॉटम लेवल तक घुसा दिया। राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना के नाम पे गांवों में घुसाया और नरसिम्हा राव ने विधायकों सांसदों में, बल्कि सोमनाथ चटर्जी जो उसमें लोकसभा स्पीकर तो 1960 में, उन्होंने भी इसका विरोध किया। अडवाणी जी ने विरोध किया, कह रहे हम लोग क्या काम है, हम क्या काम करेंगे, हमारे ये सब काम है, सड़क नाली खड़ंजा पुल पुलिया। लेकिन अब देखिए, अब के विधायकों सांसदों के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? सड़क, पुलिया, नहर, मतलब कि जिसमें कमीशनबाजी, ठेकेदारी की संभावना। आप उनसे कहिए अंतरिक्ष के विषय में कितना जानकारी है, शून्य है। उनसे आप पूछिए विदेश मामलों में या अभी अफगानिस्तान के मामले पे बात करिए, आपको कुछ नहीं बताएंगे, नाउन जीरो, संज्ञा शून्य, कुछ नहीं आपसे वो करेंगे। वो सुबह से शाम के, और अंत में यहां तक बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि बेशर्मी से, जो पहले कुछ लोग थोड़ा बहुत लिया करते थे, अरे मतलब बेशर्मी से लेना शुरू किया और ओपनली अब सब जान रहे हैं। और ये हुआ कि कार्यकर्ता पीछे हट गए, ठेकेदार वहां बैठने लगे, जेई, एई, एक्सियन ठेकेदार, वो गढ़ बना लिए अपना। अब पता चला नेताजी उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हैं। 2009 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि सांसद निधि, विधायक निधि बंद होनी चाहिए, ये एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, इसको तुरंत रोक लगनी चाहिए। 2008 में सोमनाथ दा ने कहा, स्पीकर थे, कि इसको तुरंत बंद करिए। कैग ने रिपोर्ट दी कि सांसद विधायक निधि भ्रष्टाचार की जननी है, मतलब ये भीषणतम भ्रष्टाचार है। लेकिन किसी ने इसे रोकने के प्रयास नहीं किया, बल्कि विधायकों सांसदों, चूंकि अब चोर टाइप के लोग आ गए थे, तो इन लोगों की और मांग बढ़ती गई कि और निधि बढ़ाया जाए। और आप जान लें कि 2 साल विधायक सांसद निधि सस्पेंड रही लगभग पूरे प्रदेशों की, देश की, वो भी जनहित के लिए ही। सांसदों विधायकों ने बड़ा तनाव हो गया कि अरे निधि, हम जनहित का काम, अरे वो जो कोरोना के लिए हो रहा था वो जनहित का काम नहीं था क्या? उसमें मामला सारा कमीशन का था। और इतनी बेशर्मी बढ़ती गई कि घर के लोग घुस के ठेकेदारी करने लगे, रिश्तेदारों को ठेकेदारी करने लगे, नए नए रिश्तेदार बनने लगे, और इस हद बेशर्मी तक कि जैसे कि लोक लाज का भय न रहे, सामान्य, मतलब कि एक बहुत ही घिनौना जिसे आप कह सकते हैं। खैर, जौनपुर में भी बहुत से ऐसे नेता राम सागर जी, लक्ष्मी नारायण यादव जी, नागेश्वर द्विवेदी जी, माता प्रसाद जी, आपके शंभुनाथ चौधरी जी, इन लोग भी तमाम ऐसे, आप जाके देखिए 90 के दशक के पहले के नेताओं का देखिए कि उनके पास न कोई प्रॉपर्टी है न कुछ है, और जो भी कुछ है थोड़ा बहुत, वो 90 के दशक के आपको जो अभी जीवित हैं, जो अभी हैं, उनको देखिएगा आप साधारण गाड़ियों में। और उस समय राजनीति में कोई शीशा बंद गाड़ी में टहलने की सोच नहीं सकता था, ये भी बहुत सामाजिक लोक लाज का विषय था।
और आप जान लें कि मेरा ये निवेदन है सभी दल के लोगों से कि सोशल मीडिया के माध्यम से कम इतना तो करें, सभी दल के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, कि भैया कम से कम चोर टाइप का प्रत्याशी, जिस व्यक्ति को लोक लाज का डर न हो, जिसको चारित्रिक भय, अपने समाज में अपनी बदनामी का भय न हो, जो आवरण ओढ़ू हो, जिसको भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का, लगभग सभी हैं। तो ऐसा दबाव अपने नेताओं के ऊपर बनाइए कि ऐसे लोगों को टिकट न दें, ऐसे लोगों को प्रत्याशी न बनाएं, क्योंकि बाद में आप ही उन्हीं लोगों को डिफेंड नहीं कर पाते हो। धन्यवाद।